सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं। हमने सबसे पहले कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी फोटो वहां पर होना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी फोटो वहां पर होना चाहिए विधानसभा के अंदर। दोनों ही महान नेता थे और दोनों ही ने ही इस देश के लिए जो कार्य किए हैं। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो तो लगा रहे हैं, पर संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। संसद में सदस्यताएं भंग कर दी गई है, सदस्यों को निकाल दिया गया है, इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, तो ये संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है। और जहां तक है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसके साथ ही आधुनिक भारत का उन्होंने जो कार्य किया है, आधुनिक भारत का जो निर्माण किया है, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। तो महान नेताओं से भाजपा की सरकार को क्या आपत्ति है? यदि दोनों ही महान नेताओं के चित्र अगर विधानसभा में लगे थे तो उसको हटाने की क्या आवश्यकता थी? और मैं इनको ये भी बता देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और तब उनके कमरे से जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो चित्र हटा दिया गया था, तो उन्होंने तुरंत वापस इसे लगाया था। ये विचारधारा और सोच होती है। आज की भारतीय जनता पार्टी और पहले की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। ये भाजपा नफरत वाली भाजपा है और वो सम्मान देने वाली भाजपा थी। तो भाजपा की खुद की अपनी विचारधारा ही नहीं बची है। तो ये जो है भ्रम फैलाकर आपस में लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक महान नेता थे, उनकी महानता को भी समझना चाहिए और बाबा साहब की महानता को तो हम सभी मानते हैं और उनका चित्र लगा भी हुआ है विधानसभा में। तो जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र को हटाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो बदले की भावना से, और ये तो मैं तो कहती हूँ इससे निम्न स्तर और कुछ हो ही नहीं सकता है देश के अंदर। और नेता किसी विशेष पार्टी का नहीं होता है। महान व्यक्तित्व जो होते हैं वो देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। और यदि ये जवाहरलाल नेहरू जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो देश की जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, देश की जनता माफ करेगी या नहीं ये तो बात की बात है। लेकिन नेहा बग्गा जी, आपसे अगला रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि अब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के बाद विधानसभा में गोडसे की तस्वीर लगा दी जाएगी। लगातार आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का सम्मान करती है और ये हमने हमेशा देखा है। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ संगीता शर्मा जी को कि उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि अटल जी के कक्ष से जब जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई थी तो उन्होंने दोबारा लगवाई। इसका मतलब ये है कि अटल जी या भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर नहीं हटाई थी। अब वहाँ पे जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कई बार उसको अपने हिसाब से कुछ ऑल्टरेशन करते हैं, पर ये महान नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उसी प्रकार से अभी गोपाल भार्गव जी ने, जो प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि इसको पता करना पड़ेगा कि किस विधि विधान से हटाई है, किसने हटाई है, इसकी जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के अनर्गल आरोप लगाना और अपनी ही ख्यालों में पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाना, जनता माफ नहीं करेगी और इसकी तस्वीर लग जाएगी। भाई, आप थोड़ा सा प्रक्रिया देख लेते, वहां पर किसने इस प्रकार का किया है उसको दिखवा लेने देते। प्रोटेम स्पीकर स्वयं सामने आके कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रत्येक महान जो नेतृत्व रहा है इस देश का, उसका सम्मान किया। आप देखिए ना, सरदार पटेल को कांग्रेस भूल गई थी, पर आज सरदार पटेल जी की जो भव्य दिव्य स्टैचू बनाया है, जहाँ लोग जाके उनके दर्शन करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया क्या? सुभाष चंद्र बोस, जिनकी इतनी बड़ी अहम भूमिका रही देश की आजादी में, कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उनको गुमनाम करके कोने में करने का काम किया, पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से जनता को स्मरण कराया। वापस से जो लोग हैं उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये अंतर है सोच का, ये अंतर है विचारों का। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जाने सिर्फ छपास के लिए कुछ भी करने लगती है। जब प्रोटेम स्पीकर ने स्पष्ट कह दिया, गोपाल भार्गव जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये दिखवा रहे हैं किसने हटाया, क्यों हटाया, किस प्रक्रिया से हटाया, तो जब आपने स्वीकार ही कर लिया कि अटल जी से ऐसा महान नेतृत्व इस भारतीय जनता पार्टी में रहा है, जिन्होंने स्वयं नेहरू जी की तस्वीर को वहां पर लगवाया अपने कक्ष में, और जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी थे उसको इस बारे में निर्देशित भी किया, तो यहाँ पर भी थोड़ा रुक कर देख लिया होता, अनर्गल आरोप लगाने की बजाय। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तस्वीर पर लगातार सियासत तो देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता शर्मा जी।